हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र नाथ दास और आप लोग देख रहे हो मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल के। आज की ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। एंड ये पैटर्न में आप अगर ट्रेडिंग करेंगे, आपके जो होल्डिंग पीरियड होना चाहिए वो थोड़ा सा मिड टर्म होना चाहिए। अगर आपके पास वो गार्ड्स नहीं है कि यू कांट होल्ड मोर देन फ्यू वीक्स और ए फ्यू मंथ, देन ये पैटर्न कोई काम की चीज़ नहीं है। तो जो नया ट्रेडर है, मैं उन्हें ये सलाह देने वाला हूँ कि भाई वो इंट्राडे छोड़िए, बहुत शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है उसे छोड़िए, क्योंकि इस पर वोलाटिलिटी ज़्यादा होता है और उस वोलाटिलिटी को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। सो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म अगर सोचेंगे तो क्या होता है, नया ट्रेडर्स को कम से कम एक स्टेबिलिटी मिलता है कि स्मॉल क्वांटिटी से एक स्टेबल मैनर में प्राइस ऊपर जा रहे हो, वो ठीक है। सो फॉलिंग वेज पैटर्न जो है ये एक बुलिश पैटर्न है एंड न्यू ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो आप अगर नया ट्रेडर हो, पैटर्न को ठीक से देखिए, इसे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस पैटर्न के ऊपर अगर ट्रेडिंग करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में इसकी ट्रेडिंग होता है, शॉर्टर टर्म में इसका यूज़ नहीं होता है। सो कंप्लीट वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न है। अब ये फॉलिंग वेज अप ट्रेंड पे हो सकता है, फॉलिंग वेज डाउन ट्रेंड पे हो सकता है। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये हो सकता है। मान लीजिए आपकी जो प्राइर ट्रेंड है वो प्राइर ट्रेंड अप ट्रेंड है, प्राइस मूविंग अप, मेकिंग हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे मैनर में जा रहा है। अब कहाँ कहाँ पे फॉलिंग वेज हो सकता है? अब प्राइस धीरे धीरे मान लीजिए करेक्शन होने लगा, अब प्राइस करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे करेक्शन हो रहा है प्राइस की। अब इस करेक्शन में आपको फॉलिंग वेजेस मिल सकता है, अप ट्रेंड की करेक्शन में आपको फॉलिंग वेजेस मिल सकता है। या तो मान लीजिए आपके प्राइर ट्रेंड डाउन है एंड डाउन ट्रेंड पे आपको इंटायर ट्रेंड लगा के एक फॉलिंग वेजेस मिल सकता है। अब फॉलिंग वेजेस दिखता कैसा है? देखने में वो कुछ इस टाइप का होता है, जस्ट एक डिसेंडिंग ऐसे लाइन है, और दूसरी जो लाइन भी है वो दूसरी लाइन भी आपके लिए डिसेंडिंग लाइन है, वो कुछ इस टाइप के लाइन है। दोनों लाइन ही डिसेंडिंग लाइन है, एक ज्यादा डिसेंडिंग लाइन है, ऊपर वाला जो लाइन देख रहे हो ये थोड़ा ज्यादा डिसेंड हो गया और ये थोड़ा कम डिसेंड हो गया। दोनों लाइन डिसेंडिंग लाइन होना चाहिए एंड वो लाइन ऐसी होनी चाहिए, मतलब आप अगर इसे एक्सटेंड करोगे तो इनके पास क्या होगा, एक मीटिंग पॉइंट होना चाहिए। मतलब आप अगर एक्सटेंड कर दोगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर वो मीट करने वाला होता है। ये आपके होता है डिसेंडिंग लाइन। तो एक आपके फॉलिंग वेज में ना दो डिसेंडिंग लाइन की सीन होता है। अब ये जो दो डिसेंडिंग लाइन, ये हमारी इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी लाइन, प्राइस इन बिटवीन दिस इमेजिनरी लाइन, प्राइस ऐसे मान लीजिए वेव बनाते 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 आ रहा है, ऐसे वेव बना सकता है। और इस जस्ट ऐसे प्राइस दो चार ऐसे आया, छोटे मोटे जस्ट इस टाइप पे आ सकता है। अब धीरे धीरे वेव के साइज जो है, वेव के साइज छोटा हो रहा है, ये हो रहा है। इसे हम लोग इमेजिनरी दोनों डिसेंडिंग लाइन से अगर कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप के जो पैटर्न मिलता है, इस टाइप के पैटर्न को हम लोग बोलेंगे फॉलिंग वेज। अब इस फॉलिंग वेज की इंपॉर्टेंस ही क्या है, देखो, चलो मान लेता हूं आपके करंट जो ट्रेंड है वो करंट ट्रेंड आपके डाउन है, प्राइस मेकिंग लोअर हाई लोअर लो, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब इसमें है क्या, शुरू में अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में काफी वोलेटिलिटी था और प्राइस काफी बिगर अपवर्ड मूवमेंट दे रहा था, दो ट्रेंड वाज डाउन, ट्रेंड डाउन था बट वोलेटिलिटी मार्केट में था। आपको पता नहीं कहाँ से वो गिरेगा, कहाँ से भागेगा, ये इसको पता नहीं चल रहा है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा है। बट चलते चलते अभी क्या हो गया, अब देखिए वोलेटिलिटी थोड़ा सा ईज हो रहा है। अब जो वेव बनने लगा है ना, या जो कैंडल बनने लगा, वेव बनने लगा, वो साइज में छोटा 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 हो रहा है। बट डाउन ट्रेंड पे आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे, डाउनवर्ड मोमेंटम पे अगर डाउनवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू करना है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि बिगर कैंडल की फॉल होगा, या तो जो वेव बनेगा, जो डाउन ट्रेंड की जो वेव होगा इस पे बिगर वेव चलता रहेगा। वेव छोटा नहीं होना चाहिए। वेव छोटा होने का मतलब होता है करेंट जो डाउनवर्ड मोमेंटम है, इट इज गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो,
गाड़ी चलाते चलाते, मान लीजिए आप फिफ्थ गियर पे गाड़ी डाल चुके हो, 80 के स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रहा है और आपको थोड़ी सी रिवर्स पे जाना है। तो आप रिवर्स पे जाओगे तो कैसे जाओगे? पहले आप ब्रेक दबाओगे, गाड़ी को रोकोगे, गियर बॉक्स को न्यूट्रल में डालोगे, उसके बाद रिवर्स गियर डालोगे। सेम चीज स्टॉक मार्केट पे होता है, ये किसी एलियन की सब्जेक्ट नहीं है। प्राइस फॉल हो रहा था, अभी अगर इसे रिवर्सल लेना है ना, तो पहले इसे रुकना पड़ेगा। रुकेंगे कैसे? अभी इसने ब्रेक लगाया, वेव छोटा मोटा करने लगा, मतलब ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाने के बाद, इसके बाद ये जो डिसेंडिंग लाइन, अपर वाला जो है, ज्यादा डिसेंडिंग लाइन वाला जो पार्ट है, वो ज्यादा डिसेंडिंग लाइन के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड शुरू कर देता है, देन हम लोग इसे बोलेंगे असेंडिंग। ये जो, सॉरी, ये जो है, हम लोग इसे बोलेंगे फॉलिंग वेजेस ब्रेकआउट। ये फॉलिंग वेज था आपके लिए, एंड फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हो गया। अभी इस पे बाई बनता है। सो ये इसके मेन फंडा है कि आपने मोमेंटम को न्यूट्रल होते हुए देखा, डाउनवर्ड जो मोमेंटम था वो मोमेंटम न्यूट्रल हो गया। बट अगर क्या होगा, अगर ऐसा होता है आपके पास एक फॉलिंग वेज मान लीजिए बन रहा था, आपने ये लाइन लगा के बैठे थे, आप ऐसे लाइन लगा के बैठे थे, और ये चलते चलते ये लोअर वाला पार्ट को ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा? देखिए, अब इसके नीचे सेल मत करो, क्योंकि पैटर्न आपकी बुलिश पैटर्न है। तो बाई चांस अगर लोअर जो डिसेंडिंग लाइन है वो अगर ब्रेक होता है, आप इस पे सेल मत करो। बाई नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली, बट इस पे सेल मत करो। जो होना चाहिए, जो इमेजिनरी दोनों लाइन है, अगर ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर ट्रेड शुरू होता है, देन ओनली आप इस पे बाइंग कर पाओगे। इमेजिनरी, ये डिसेंडिंग लाइन के ऊपर अगर शुरू होता है ट्रेडिंग, देन ये हो गया आपका फॉलिंग वेज ब्रेकआउट। एंड ये बहुत अच्छा पैटर्न है, रेयर पैटर्न है, बहुत सारी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मतलब मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, तो चलिए, मैं रिसेंट पास्ट पे जो ट्रेड किया था, इवन चलिए एक रिसेंट ट्रेड पे बिल्कुल बताएंगे। गो टू रिलायंस, आप रिलायंस के चार्ट पे जाओ। रिलायंस पे आपको क्या दिखेगा? मेरा ड्रॉ हुआ है, हाँ ठीक है। ये रिलायंस का एक सिनारियो था। अब ये एक तो डिमांड था, रिलायंस की वीकली में डिमांड, एंड प्राइस कमिंग डाउन। आप देखिए वेजेस की सीन देखिए, ये जो है, अब ये वेव के साइज स्मॉलर हो रहा है, होते होते अब ये डिमांड पे आने के बाद वेज का ब्रेकआउट हो गया। बाकी इतिहास देख रहे हो ना, रिलायंस शायद नया हाई कर दिया। रिलायंस नया हाई करके बैठे, नया हाई बनाते 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 जा रहा। दिस इज द ब्यूटी। चलो, रिलायंस को छोड़कर अगर आप किसी और दूसरे पे देखेंगे, मैंने जो ट्रेड किया था, शायद 1-2 साल हो जाएगा, HDFC बैंक पे जाइए। ये थोड़ा लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग के लिए है, शॉर्टर टर्म पे मत ढूंढिए। 1-2 साल तो नहीं होगा, ये आपके नवंबर 23, जस्ट ये आपके फॉलिंग वेज से, ये प्राइस फॉल हो रहा था, ये वेव के साइज है, ये दोनों में हो गया, एंड देन ब्रेकआउट कर दिया। वो भी सामने डिमांड था, तो डिमांड सप्लाई कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर ये फॉलिंग वेज को यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया होता है। ये हो गया, एंड ये प्राइस भाग गया, नया हाई बना दिया। ठीक है। HDFC बैंक को छोड़िए, एक ट्रेड किया था ICICI बैंक। ICICI बैंक पे चले जाइए। ICICI बैंक पे अगर आप देखोगे, वो भी यही रिसेंट पास्ट का है। बट इसी चीज के लिए मैं बोल रहा था कि एक्सपीरियंस नीडेड। अब इस पे मैं क्या कर रहा था, मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे ICICI बैंक क्लियर कट डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, सामने डिमांड के सामने आने के बाद अब ये ऊपर जा रहा है। तो इस पे एक तो इस टाइप का ब्रेकआउट बाद में हुआ था, बट मैंने क्या किया था, डिमांड टच करने के बाद ये ऊपर जा रही है ये सोचकर, ये आवरली ने ये आपके फॉलिंग वेज लगा दिया था। इसी इसी जगह में आपकी एक्सपीरियंस नीडेड। देखिए, मैंने जैसे बता रहा था कि वेव के साथ भी हो सकता है, ऐसे ही कैंडल के साथ भी, पहले बिगर कैंडल, फिर धीरे धीरे स्मॉलर 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 कैंडल, ये भी आपके फॉलिंग वेजेस होता है। एंड जो ICICI बैंक में था, बिगर कैंडल स्मॉलर कैंडल, ये करते करते कैंडल छोटा हो गया, तो मैंने इस पे एक ट्रेड लगा दिया था। आप चले जाओ, इसके बाद इंडासिंड बैंक पे ट्रेड किया था। इंडासिंड बैंक इंडासिंड बैंक पे अगर आप एग्जांपल देखोगे, इस पे भी ड्राइंग किया हुआ है मेरा। सिमिलर सिनेरियो देखिए, इंडासिंड बैंक पे क्या चीज है, ये आपके वो सिनेरियो है। दोनों बॉटम को मैंने कनेक्ट किया, यहाँ से माइनर सी एक टॉप है, दोनों टॉप को कनेक्ट किया,
हो गया मेरा फॉलिंग वेज। सो मिनिमम क्या चाहिए, दो बॉटम चाहिए आपके, और माइनर से ही दो टॉप चाहिए। टॉप कनेक्ट, बॉटम कनेक्ट। अब रूल कैसे कैसे करेंगे, टॉप को कनेक्ट कीजिए, दो टॉप मिनिमम जरूरी है, दो बॉटम मिनिमम जरूरी है, दो बॉटम कनेक्ट करेंगे, दोनों टॉप कनेक्ट करेंगे, एंड वो ब्रेकआउट हो गया, 10 बाई करेंगे इन द सेंड वन, इसके बाद भाग गया। फिर आप चले जाओ इन्फोसिस पे, चले जाओ इन्फोसिस पे जाएंगे तो इन्फोसिस पे भी आप लोगों को मिलेगा, सिमिलर सिनेरियो है। आप मोटा मोटी ये दोनों बॉटम को, अब ये बॉटम को भी मैंने कनेक्ट किया था, बट ये बॉटम कनेक्ट करने के बाद ये बॉटम ब्रेक हो गया था, देन मॉडिफाई किया, ये दोनों बॉटम को कनेक्ट किया, एंड ये टॉप को कनेक्ट कर दीजिए, जस्ट ऐसे टॉप को कनेक्ट कर दीजिए, हो गया आपका फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट, इन्फोसिस भाग गया, एंड जस्ट ये सिनेरियो है। एंड दूसरी जो चीज है, दैट इज आप लोग अभी देखोगे रिसेंट पास्ट की, मतलब रिसेंट की चीज है, एकदम परफेक्ट, मतलब वो क्या बोलते हैं, एकदम करेंट डेट की बता रहा हूँ। एशियन पेंट्स पे आपका वो असेंडिंग, यू नो असेंडिंग ट्रायंगल नहीं बोलूंगा, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ हो चुका है। ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट, दोनों बॉटम कनेक्टेड, आप ये दोनों टॉप को भी कनेक्ट करके छोड़ दो, ये टॉप कनेक्ट करके छोड़ दो, एल्स ये टॉप एंड ये टॉप कनेक्ट करके छोड़ दो, जस्ट ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लगाया हुआ है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे आप। ये भी एक टॉप कनेक्टेड है, यहाँ पे एक टॉप कनेक्टेड है, जो कि ब्रेकआउट आया था वो यहाँ पे आया था, मोटा मोटी 28 आपके 77 के आसपास इसकी ब्रेकआउट आया था, ये एशियन पेंट्स के रिसेंट। सो ये जो फॉलिंग वेज है ना, आप अगर इसे प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाओगे, एंट्री तो कर सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, फॉलिंग वेज के जो ट्रेड होता है वो इंट्राडे के लिए नहीं होता है, 2-4 दिन के लिए ट्रेडिंग नहीं होता है। अगर आपके पास वो गार्ड्स है, यू कैन होल्ड ए फ्यू वीक्स टू ए फ्यू मंथ, देन मतलब मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म ट्रेडिंग अगर हो सकता है देन पॉसिबल है। बट नाउ इट इज ट्रेडर्स की जो प्रॉब्लम है वो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैक्सिमम ट्रेडर वांट टू अर्न करोड़ ओवरनाइट। अब ओवरनाइट आप करोड़ अर्निंग कर नहीं सकते हो। सो जो पैटर्न आप इसे इंट्राडे में लगाओगे, 5 मिनट पे लगाओगे, 3 मिनट लगाओ पे पगला जाओगे, इस पे कोई पैसा नहीं मिलेगा। जितनी हायर टाइम फ्रेम पे आप पैटर्न को यूज करोगे उतनी अच्छा है। सो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी ऐसे होनी चाहिए कि आप इसे लॉन्गर टर्म में होल्ड कर पाओगे। अगर ऐसे कर सकते हो देन अच्छा चीज है, और अगर लॉन्गर टर्म होल्डिंग करने की ताकत आप में नहीं है, देन आप इस पैटर्न पे ट्रेड मत करो। अब मैंने आप लोगों को पैटर्न दिखाया, आप लोग बैक टेस्ट करो, ढूंढो, ढूंढने के बाद बैक टेस्ट करने के बाद आप पहले देख लो कि इसकी एक्यूरेसी किस लेवल की होता है, तब जाकर आप मोटा मोटी लॉन्गर टर्म कर पाओगे ना। तो पहले इसे आइडेंटिफाई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, अगर वो बैक टेस्ट में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है देन ओनली आप आपके ट्रेडिंग में इस चीज को अप्लाई करोगे, तब शायद जाकर आपको कुछ पैसा मिलेगा। बट साइकोलॉजी वही होना चाहिए कि आप कम से कम लॉन्गर टर्म होल्ड करोगे। इंट्राडे 2-4 दिन की ट्रेडिंग ये पैटर्न में ना करे तो अच्छा है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये पैटर्न बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।